नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कैटेगरी की लास्ट वल्नरेबिलिटी robot.txt को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में भी हमें ऐसे कुछ टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हम सिंपली इस वल्नरेबिलिटी को सीख सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपनी काली लिनक्स ओपन कर लिया और उसमें अपना जो टारगेट सर्वर है जिस पे बी वेब चल रहा है, बी बॉक्स, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं और सिलेक्ट करते हैं अपनी अच्छी वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अब हम चलते हैं, हमारी वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं आज की, जो कि है हमारी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर रोबोट्स फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए रोबोट्स फाइल को हमने पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पे लिखा है रोबोट्स फाइल, यहाँ पे कंटेंट ऑफ robots.txt, यहाँ पे यूजर एजेंट है गुडबॉट, डिसअलाउ, यूजर एजेंट बैडबॉट, डिसअलाउ और यूजर एजेंट डिसअलाउ एडमिन डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, पासवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोबोट्स फाइल क्या होती है। तो चलिए मैं आपको गूगल करके ही बता देता हूँ कि रोबोट्स फाइल क्या होती है। ठीक है, आपको समझाने के लिए या फिर आपको पता चलने के लिए कि रोबोट्स फाइल क्या होती है, उसी को हम गूगल करके देख लेते हैं सिंपली आपको, ताकि समझ में आ जाए कि रोबोट्स फाइल क्या होती है वेबसाइट के ऊपर, वेब सर्वर के ऊपर। तो ये देखिए, रोबोट्स फाइल टेल्स द सर्च इंजन क्रॉलर विच यूआरएल scroll कैन एक्सेस योर साइट। दिस इज यूज मेनली टू अवॉइड ओवरलोडिंग योर साइट विथ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि गूगल सर्च इंजन में जब आपकी वेबसाइट सर्च हो तो कौन सी फाइल्स यानी कि कौन से पेजेस आपके वेबसाइट के सर्च होने चाहिए और कौन से सर्च नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादातर जो भी वेबसाइट ओनर्स या फिर वेब एडमिन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अनवांटेड पेजेस है जिसको आप एक नॉर्मल यूजर को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो जो पेजेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं डिसअलाउ टैग करके डाल देते हैं। यानी कि ये देखिए, एडमिन टैग डिसअलाउ, डॉक्यूमेंट्स टैग डिसअलाउ, इमेज टैग डिसअलाउ, पासवर्ड टैग डिसअलाउ। ये सारे पेजेस जो होते हैं वो वेब एडमिन ने डिसेबल करके रखे हैं। यानी कि आप जब इस वेबसाइट को, यानी कि किसी भी वेबसाइट को जिस पे आप बग बाउंटी कर रहे हैं उसको गूगल करेंगे, उसको फाइंड करेंगे गूगल के ऊपर, तो आपको ये जो डिसअलाउ वाले पेजेस हैं वो कभी भी आपको वेबसाइट के गूगल के ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि मान लीजिए ज़्यादातर ऐसे जो डिसअलाउ पेजेस होते हैं वहाँ पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन छुपी होती है और वो मान लीजिए अगर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो वहाँ पे वो जो डिसअलाउ पेजेस है उन्हें अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं और उनके अंदर अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो आप उसे एज अ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन या फिर एज अ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर बग बाउंटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वहां पे robot.txt फाइल सर्च करनी है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा जो वेबसाइट है, ये यहाँ तक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, बी वेब तक, और उसके बाद मुझे robot.txt फाइल सर्च करनी है किसी भी वेबसाइट की। तो मान लीजिए robots.txt करके मैं सर्च करूंगा तो ये देखिए मुझे यहाँ पे robot.txt फाइल मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर एजेंट सेम, मुझे जो कंटेंट वहाँ पे पेज पे दिख रहा था वही सेम कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि डिसअलाउ क्या किया हुआ है, एडमिन डिसअलाउ किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स डिसअलाउ किए हुए हैं, इमेजेस और पासवर्ड्स भी डिसअलाउ किए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे पता चल गया कि ये पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डिसअलाउ की है, तो हम इसे एक्सेस करके देखते हैं कि हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडमिन को एक्सेस करके देखेंगे। तो यहाँ से robot.txt को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, स्लैश करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एडमिन का पूरा पेज मिल रहा है। ये देखिए एडमिन पोर्टल पूरा मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी लेवल लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, सेटिंग्स, SMTP,
पूरी सेटिंग मिल रही है, AIM IP एड्रेस की पूरी सेटिंग मिल रही है, क्रेडेंशियल मिल रहे हैं, ये देखिए बग बी बग करके। तो ये सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है क्योंकि ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगर्ड है, ये एडमिन वाला पेज, ठीक है। और उसे हमने कहाँ ढूंढा, robot.txt के अंदर। किसी भी वेबसाइट पे आप स्लैश करके robots.txt अगर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे कौन कौन से पेजेस या कौन कौन से जो URLs है वो डिसअलाउ किए हुए हैं, कौन कौन से लोकेशंस डिसअलाउ किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे आप एक एक करके वो जो डिसअलाउ लोकेशंस हैं उन्हें आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेस हो रहे हैं तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर दूसरा हम फाइंड करें, बैक जाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड को हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए robots.txt को मैं हटा देता हूँ और पासवर्ड्स करके सर्च करता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अगर पासवर्ड हम सर्च करते हैं तो ये देखिए heroes.xml, webconfig.back, wp-config.back, ये सारी फाइल्स हमें मिल रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी है और हम इसे फाइल्स, ये डिसअलाउ फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं जिसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर यानी कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी एक्सपोज हो सकती है। तो इसे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी XYZ वेबसाइट ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट लेते हैं, ठीक है। कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट लेते हैं, सर्च करते हैं, ये देखिए ये एक एजुकेशनल वेबसाइट ली है हमने, इसे सर्च किया है और यहाँ पे em10.pk उसके पीछे हम यहाँ पे सिंपली लगा देते हैं robots.txt, ठीक है। तो मान लीजिए ये robot.txt यहाँ पे ओपन होती है या नहीं होती है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, ये वेबसाइट खुल रही है अभी, देखते हैं कितना रिस्पॉन्स कब देती है वेबसाइट। स्लैश करके robots.txt, अगर हम robots.txt को भी एक्सेस कर पाते हैं तो भी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हम बता सकते हैं इसे। ओके, यहाँ पे ये देखिए robot.txt हमें एक्सेस नहीं करने दे रही है। उसके बाद दूसरी कोई वेबसाइट ले लेते हैं, ये देखिए semrush.com हम वेबसाइट ले लेते हैं और वहाँ पे ट्राई करते हैं। ये देखिए हमें m10.pk की robot.txt मिल चुकी है। ये देखिए डिसअलाउ टैग क्या है, wp admin, और अलाउ क्या है, wp admin /admin ajax.php, ठीक है। तो डिसअलाउ wp admin है तो हम एक्सेस करके देखते हैं कि wp admin हमें एक्सेस हो रहा है कि नहीं। यानी कि हम यहाँ पे एडमिन पेज पे पहुँच सकते हैं, wp admin और स्लैश, देखते हैं हमें एडमिन पेज पे जाने मिल रहा है या नहीं। ये रीडायरेक्ट, ये देखिए यहाँ पे हम वर्डप्रेस के लॉगिन पेज, यानी कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है और इसके लॉगिन पेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम SQL इंजेक्शन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं और हम यहाँ पे इस पेज पे अगर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे तो हम इसे एज अ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर सकते हैं, अगर ये वेबसाइट अपना बग बाउंटी प्रोग्राम रन कर रही है तो। और अगर ये वेबसाइट बग बाउंटी प्रोग्राम रन नहीं कर रही है तो हम इसके आगे इस पे फर्दर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये इलीगल होगा और हम किसी लीगल एक्शन में भी फंस सकते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ऐसी कोई वेबसाइट पे बग बाउंटी कर रहे हैं उसी वेबसाइट पे आप ये सब चीज़ें ट्राई करिएगा। आपको कभी भी किसी नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी है, ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड नहीं करनी है या फिर ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को आपको क्रैक नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि robot.txt में क्या क्या टैग्स हैं या फिर क्या क्या लोकेशंस है जो अलाउ है, क्या क्या लोकेशंस है जो डिसअलाउ है। और डिसअलाउ लोकेशन ज़्यादातर सेंसिटिव लोकेशन होती है, ज़्यादातर सेंसिटिव फाइल्स वहाँ पे होती है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको
मैंने आज जो ये समझाया कि डिसअलाउड टैग कैसे फाइंड आउट करते हैं robot.txt के अंदर और उसे कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं इससे, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैंने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की आज जो भी वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सिखाई है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इससे सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड या फिर हमारी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।